याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मेरा नहीं ख्याल मीनू ने बताया, उनका मेरे साथ रवैया बिल्कुल ठीक था। अगर मीनू ने कुछ कहा होता तो मेरी शक्ल तक देखना दोबारा ना करते हो। जो भी बात है इसमें, आप मीनू को फौरन डिवोर्स दें, मुझ पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। बड़ा तनवीर साहब करते थे, देख लिया उनका मफाद परस्ती का नतीजा। हाँ यार, तू गरीब ही सही, लेकिन बेगैरत नहीं है कि तू उनका गंद अपने सर पर उठा रखेगा। मैं माफी चाहता हूँ बेटा। अरे किस बात की माफी? मैं तो खुद हैरान परेशान था कि अचानक रातों रात कैसे निकाह तय हो गया। कल तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी, अब पता चला कि लड़की हाथों से निकली जा रही थी। क्या मतलब है हाथों से निकली जा रही है? अबे निकल गई है हाथों से, वो इसलिए तो बड़े मियाँ के तोते उड़ गए। अब देखो दिल पर हाथ रखकर बैठे हुए, हमारी तो इज्जत गई ना। देखो मियाँ, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाएं। और ये मेरा दोस्त अव्वल दर्जे का बेवकूफ है, हर किसी को खैर ख्वाह समझ लेता है। खैर क्या करे बेचारा, गांव से आया ना, इसलिए भी शहर वालों की चालाकियों की समझ नहीं सकता। चलें, निकले आप लोग यहाँ से, जाइए, चलें। जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रुकने का। ये जो बेइज्जती हुई है ना, इसका बदला हम लोग लेकर रहेंगे। बड़े इज्जतदार बने फिरते थे, कैसे भांडा फूट गया बीच चौराहे पे। देखें, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप जाएं, निकलें यहाँ से, निकलें, चलें। दुनिया वालों की जुबानों को कैसे रोकेंगे आप? मैं तो सोच भी नहीं सकता था तनवीर भाई की बेटी इतनी खुदसर और बेलगाम हो सकती है। ऐसी बातें करके आप जलती पर तेल तो मत छिड़कें। खुदा ना करे किसी पर ऐसा वक्त आए। अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुदा को नहीं ठहराना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग सही वक्त पे आ गए, वरना किसी को क्या पता चलता। जी हाँ, ये तो मेरे भांजे का रिश्ता करवाना चाह रहे थे, बेहा और मुंह जोर लड़की से। ये तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकी तो अपनी क्या इज्जत रखेगी। खुदा की कसम, ये तो तनवीर भाई हैं जो बिस्तर संभाल के बैठ गए। अगर इस जगह पे मेरी बेटी होती तो बाखुदा मैं पाताल से भी ढूंढ निकालता उसको और उसको जिंदा दफन कर देता। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते? किस रिश्ते से रखूंगा? मोहब्बत नहीं करते मुझसे? करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन अब इस रिश्ते को नाम चाहिए। तो दे दे नाम। कैसे दूं निशा? मैंने अभी मिशा को तलाक नहीं दी। तलाक कौन सा इतना मुश्किल काम है? बिला वजह आपने इस मामले को लटका कर रखा हुआ है। जब आपसे कुछ कहो तो यही बहाना, तलाक नहीं दी। चले मेरे साथ हॉस्पिटल, अभी और इसी वक्त तलाक दें उसे। इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। 100 तरह की बातें होंगी हमारे बारे में, और फिर हमारे मजहब के भी कुछ तकाज़े हैं। तो फिर आप ही बता दें मुझे, मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? अपनी तो सारी कश्तियां जला कर आ गई हूं। खुदा ना करे कि आपकी बेटी ऐसी नादानी करे। नादानी? खुल्लम खुल्ला बगैरती को नादानी कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप तनवीर भाई को बोलें कि अपनी बेटी को घर वापस बुला लें, और जहां वो चाहती है उसको रुखसत कर दें खामोशी से। इसी में हम सब की बेहतरी है, वरना जितनी राख हम सर पे पड़नी थी वो तो पड़ चुकी। जो इज्जत का जनाजा निकलना था वो तो निकल चुका।
कम से कम शरीयत की पासदारी तो रख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है अलीम भाई, ये मामला इस तरीके से हल होता है तो ठीक है, वरना हम खानदान के बड़े लोगों को बीच में डाल के बाइकआउट करेंगे इन लोगों का। आखिर हमारी भी बहू बेटियां हैं, क्या असर पड़ेगा उन पे? तुम्हें घर छोड़ने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। यहाँ मैंने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की, आपके सामने खड़ी हूं और आप उल्टा मुझे बातें सुना रहे हैं। आपको मुझे यहाँ रखने में मसला है ना? ठीक है, चली जाती हूँ मैं कहीं, कोई तो ठिकाना होगा मेरा। क्या हुआ जो दिल के हाथों मजबूर हो गई? नहीं निशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना, मर्जियां करता है ये दिल, आपने देखा अम्मी कितना बुरा हूं मैं जो कहता था आपके बगैर हर खुशी हराम है मुझ पर, आज आपके बगैर निकाह भी कर लिया, लेकिन मैं खुश नहीं हूं अम्मी। आपको खफा करके मैं कैसे खुश रह सकता हूं? आप तो मुझसे नाराज होकर यहां आ गई, मैं कहां जाऊं? मुझे भी अपने पास बुला ले अम्मी, प्लीज मुझे भी यहां बुला ले। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अम्मी। मेरी जिद ने मुझसे मेरी जन्नत छीन ली, मुझे कंगाल कर दिया, बिल्कुल कंगाल। यहाँ किसका घर है? ये मेरा ही घर है। मेरे फॉरेन बिजनेस पार्टनर जब आते हैं तो हम उन्हें यहाँ ठहराते हैं। आओ। असफन में यहाँ अकेले कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में? मुझे तो अकेले बहुत डर लगेगा। घर से भागते हुए डर नहीं लग रहा तुम्हें? ताना दे रहे हैं मुझे? नहीं। असल में आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ। अगर आप मुझे... मेरी एक बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। कल को जब दुनिया वाले तुम पे उंगली उठाएंगे, ये सब कहेंगे, तब क्या करोगी तुम? दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ आपकी।
अगर आप मुझसे इस तरह के अल्फाज में बात करेंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ इसमें, लेकिन आपकी नजरों में अपने लिए बेगानगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं। आज से ये घर तुम्हारा है। बेटियों को जिंदा दफन कर देने का रिवाज आज भी होता। काश सजीला, काश मैंने भी अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया होता। निशा को पैदा होते ही दफन कर दिया होता तो इस तरह वो इज्जत हमारी पामाल करके ना जाती। अल्लाह कहता है कि बेटों और बेटियों में तमीज ना किया करो। मुझे तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ गया सजीला। मैंने कभी फर्क महसूस नहीं किया। अपनी बेटियों को वही पहनाया जो उन्होंने चाहा, उनको वही खिलाया जो उन्होंने कहा। फिर क्यों काश दफन कर दिया होता। उसने मुझे बेटा नहीं दिया, मैंने तो कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन क्या बुरा था सजीला अगर वो हमें बेऔलाद ही रखता। ऐसा तो ना कहे, मेरी मीनू के लिए तो ऐसा ना कहे। वो तो मासूम है बेचारी, उसने क्या किया? उसकी मासूमियत नहीं तो ये दिन दिखाया सजीला। मना करता था ना मैं तुम दोनों को कि निशा को मत भेजा करो वहां पे, मत होने दो उसे बेतकल्लुफ। अल्लाह की बनाई सरहदों को अगर पार करो, यही अंजाम होता है सजीला बेगम, यही अंजाम होता है। अल्लाह तो हमें माफ भी कर देगा, लेकिन दुनिया उसका कैसे सामना करेंगे हम? अरे निशा निशा, कुछ तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल किया होता, कुछ तो सोचा होता हमारे बारे में। बदनसीब। काश इतना सर उठा के चला करते थे तनवीर साहब, जगह जगह लोग सलाम करते थे। अरे दफ्तर में दाखिल होता था तो लोग जगह छोड़ दिया करते थे। किस मुंह से दफ्तर जाऊंगा? अरे घर से बाहर कैसे निकलूंगा सजीला बेगम? हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। मीनू वहां कल से अकेली है। इस मनूज के चक्कर में हमने अपनी मीनू को भी लावारिस छोड़ दिया। चले उठे, हिम्मत करें, हॉस्पिटल जाना है अभी। नहीं सची, मुझ में हिम्मत नहीं, टूट गया हूं मैं। मर क्यों नहीं जाता? बस करें, उससे कौन जहर दे जाए हमें, मार दे हमको। कैसी बातें कर, कैसी बात।
कैसे हो? पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया है। पूरी रात गुजर गई है, फोन भी नहीं उठा रहा है। बहुत तंग करता है मुझे, कुछ समझ नहीं आता मेरे। यही कहीं होंगे भाभी, कहाँ जा सकते हैं? कम से कम इंसान बता के ही चला जाता है ना कि यहाँ जा रहा हूँ या वहां जा रहा हूँ। मैंने कौन सा मना कर देना था और उसने कौन सा पास आ जाना था। मुझे माफ कर दो रीच, आई एम रियली सॉरी। मैं सबके लिए पहले से तैयार थी भाभी, और कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ आपसे कि मैं उनके सामने कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपना दिल हमेशा खुला रखूंगी उनके लिए। छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। दिल ने कैसा जुल्म किया है, धड़कन गुम कर बैठे। जाने वाला रोक ले। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं करता। रोक ले कोई, भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। अमर, कहाँ थे पूरी रात? हाँ बताओ, कहाँ थे सारी रात? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, और अरीज बेचारी पूरी रात कमरे में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? क्या मतलब वहां क्या कर रही थी? बीवी है तुम्हारी, उसका भी कमरा है वो। सिर्फ मनकूहा है वो, बस। आहिस्ता बोलो अमर, सारा जानती हूँ मैं। शरई तौर पे तुम्हारे निकाह में है वो। ज्यादा सबक मत पढ़ाओ मुझे, समझे? बीवी, जबरदस्ती की बीवी। जबरदस्ती किया? निकाह किया था ना तुमने, कबूल किया था ना उसे सबके सामने। हाँ, आपकी ब्लैकमेलिंग में कबूल किया था, दिल से नहीं। सुनो मेरी बात, दिल से भी कर लोगे अमर, मुझे पूरा यकीन है। कभी नहीं। चलो बस ठीक है, अब ज्यादा मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ। और हाँ, मेरी एक बात सुन लो, देखो तुम्हारी फ्लाइट है रात को। हाँ प्लीज, पता नहीं कितने अरसे बाद वापस आओगे, जरा ठीक से बात करना उससे। मैं अपने कमरे में नहीं जा रहा, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, बस। तुम ये जिद्दें कब छोड़ोगे? बोलो। तुम्हें पता है ना 10,000 मेहमान है घर में, और तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं कि मैं बेचारी अरीज पे जुल्म कर रही हूँ। जुल्म आपने मेरे साथ किया बाजी, उसके साथ नहीं। शुक्र करो, खूबसूरत जुल्म किया है तुमने। यार मैं हंसने के मूड में बिल्कुल नहीं। मत हंसो, एक सेकंड रुको। ये लो, अब जाओ कमरे में, चलो जाओ। मैं किस तरह से कहूँ तुमसे बेटा, तुम्हारा अपना शौहर ही उसको इनकरेज कर रहा है, तो क्या करोगी तुम? मामा भी ऐसे नहीं है। मैं जानती हूँ निशा उन्हें धोखा दे रही है। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।
ये मेहरबाजी ने तुम्हारे लिए भेजा। अरे नहीं, इतनी प्यारी तो लगी है, अमर भाई तो देखते ही रह जाएंगे। पर शादी ना नसीब की बात होती है, जब वक्त होगा तुम्हारी भी हो जाएगी। अहमद तो दीवाना था निशा का, पता नहीं उसे भुला पाएगा भी या नहीं। क्या मतलब है भुला पाएगा या नहीं? निशा उसका माजी है, ऑफ कोर्स उसको भुला पाएगा वो माजी भुलाने के लिए तो होता है। तन्हा बैठे सोच रहे हैं, दूर हुए तुम कैसे। खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा वो दिन आ गया हमें, लेकिन देखें कैसी मौत सी खामोशी है। मेरे अंदर कैसा सन्नाटा है, कोई बैंड बाजा, कोई ढोलक, म्यूजिक, कुछ भी नहीं, सिर्फ मौत सी खामोशी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मोहब्बत की जरा सी भी अहमियत है मेरे आगे? रत्ती बराबर कदर नहीं करती मैं तुम्हारी मोहब्बत की। तुम्हें क्या शौक है इतना जलील होने का, जो हर बार मेरे सामने आते तो जलील होने के लिए? बाबा ये छोड़ देखिए, ये मुझे मारने के लिए आया था, ये मुझे मार देना चाहता था। लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई, लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल, इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।
मीनू, नीलजान, थोड़ा सा सूप और पी लो। पापा कहाँ है? नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आते हैं। मेरा बच्चा थोड़ा सा और, हाँ नशा तो रह गया, खत्म करो। मामा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। किसका फोन है? फिलजाबा का। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। मामा उनका क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? वो सुबह से इतनी बार फोन कर चुकी है। जब उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो उनसे बात करने का फायदा? मामा ताल्लुक इस तरह खत्म नहीं होते। ये कोई पेंसिल से बनाई हुई लगी ही नहीं है जो रबड़ से मिट जाएगी। ये तो पक्की मोहर की तरह होते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। हमारे जिस्म के हिस्से में कोई तकलीफ होती तो क्या हम उस हिस्से को काट कर? हाँ, काट के फेंक देते अगर नासूर होता है तो। नासूर के साथ जिया नहीं जाता। मैं नर्स को बुलाती हूँ, सामान उठाए यहाँ से। अभी तक सो रहे हैं। एमर, 2 बज गए हैं, आपने नाश्ता भी नहीं किया है अभी तक। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई किसी ने? बगैर नॉक किए कमरे में आ जाती हो। मैं तो अपने कमरे में आई हूँ। ये फिल्मी डायलॉग्स मेरे सामने दोबारा मत बोलना, समझी? सब कुछ मैंने ही समझना है या आप भी कुछ समझेंगे? सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। मेरा जब भी दिल करेगा मैं इस कमरे में आऊंगी। ये कमरा जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। अच्छा जी ठीक है। ये कमरा, ये अलमारियां, इन्हीं के साथ वक्त गुजारो। मैं तो मिलने वाला नहीं तुम्हें। हटो यहाँ से। मेरा तो आपकी हर चीज से दिल लग जाएगा। आप बताएं, आपका क्या होगा? क्या है आपके पास दिल लगाने के लिए? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। इस घर में रहना है ना तो अपनी औकात और मेरी मर्जी के मुताबिक रहो, वरना 1 मिनट लगाऊंगा और यहां से बाहर निकाल दूंगा, समझी? भाई मैं तो अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करूंगी। 1 महीना पहले तो ढोलकियां रखूंगी और बारात तो मैं बग्गी पे लेके जाऊंगी। क्या? एक बात सुन लें आप लोग, कोई बग्गी नहीं आएगी, मेरी बारात हेलीकॉप्टर पर आएगी। हेलीकॉप्टर पर। क्यों बाजी? हाँ, हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? बकौल अम्मी जान की परी है ना वो, उसके पर हैं, ऐसे 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 उड़ के आ जाएगी, खर्चा बचेगा। हेलीकॉप्टर क्यों? हाँ दिखा आपने, देखा इनको। बस तुम जली कटी रहने दो। हाँ हेलीकॉप्टर क्या, वो तो जहाज पर आएगी। वो वक्त तो आने दो। ये सीखें, कुछ सीख लें आज।
हेलो यार मैंने उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखा। जिन दोनों को? तुम्हारी कजन निशा और इसका बहनोई असफन। मुझे लगता है वो शादी कर चुकी है। मैंने पूछा तुमसे। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। देखो तो दोनों कितना खुश नजर आ रहे हैं। ये डिटेल्स मुझे देने की जरूरत नहीं, ना मैंने पूछा। ठीक है यार मैं तो बस ऐसे ही। खैर तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? देखो वासिफ, आइंदा मुझे उनके बारे में कोई बात बताने की कोशिश ना करना। मेरे लिए मर चुकी है वो, और आइंदा मुझे इसलिए फोन भी मत करना। बहुत याद करूंगी मैं आपको। आपके साथ गुजारा हुआ हर पल, हर लम्हा, हर दिन, चाहे आप मुझे उसमें मुयस्सर थे भी या नहीं, आपकी नफरत, आपकी नाराजगी, आपकी हर एक तकलीफ से बात। देखो रीश, मेरी बात अभी खत्म नहीं। मैंने सुना है कि मोहब्बत किसी कायदे और उसूल को नहीं मानती, ना लेन देन, ना कोई हिसाब किताब, ना तो ये जबरदस्ती करवाई जा सकती। मैं जानती हूँ कि मैं जबरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत की गई, लेकिन है मैं खुदा की कसम सच्चे दिल से कबूल किया है मैंने आपको। और जैसे सच्चे दिल से कबूल कर लेते हैं ना, तो उसकी हर चीज, हर शय अजीज हो जाती है। वो चाहे गुस्सा हो, नाराजगी हो या नफरत। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे नफरत नहीं है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आपको मुझसे मोहब्बत भी नहीं है। बस मैं ये नफरत और मोहब्बत के दरमियान वाला ताल्लुक। खत्म हो गया तुम्हारा खिताब, तो जाओ। आपने मुझे रोकने का इख्तियार दिया है कमरे। गुड, समझदार। इसी समझदारी का मुजाहरा करती रहना, और अगर ये तवील इंतजार करते करते थक जाओ, उकता जाओ, तो बता देना, बांध कर नहीं रखूंगा। इतना जालिम नहीं हूं। आपको पता है, लोग कहते हैं कि अगर दिल नजदीक हो ना, तो दूरियां दूरियां नहीं रहती, लेकिन मेरे पास तो ये खुशफहमी भी नहीं है। एनीवे, सॉरी, थैंक यू, आपने इतने तहम्मुल से मेरी हर बात सुनी। बहुत याद करूंगी मैं आपको। भूलने की कोशिश कर बहुत ख्याल रखिए, लेकिन भूल न पाना। लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्ज़ियाँ करता है दिल, मर्ज़ियाँ करता है दिल, इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाले नाले रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब हुसैना। मामा निशा कहाँ गई है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताते बेटा, तुम्हारी हालत पहले इतनी खराब थी उस बदबख्त की वजह से, तो हम किस तरह से तुम्हें
निशा गई असमत के पास? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम हमें कहाँ गई है वो। असमत के पास ही गई होगी। और कहाँ जा सकती है मामा? बचपन से लेके अब तक उसने हर चीज पे मेरे कब्जा किया। इस बार मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपना शौहर उसे नहीं छीनने दूंगी मामा। मीनू, मैं किस तरह से कहूं तुमसे बेटा? तुम्हारा अपना शौहर ही उसको इनकरेज कर रहा है, तो क्या करोगी तुम? मामा भी ऐसे नहीं है। मैं जानती हूँ निशा उन्हें धोखा दे रही है। मीनू, बात समझने की कोशिश करो बेटा। जिस छत में दरारें होती हैं वो ही गिरती है बेटा, वो ही गिरती है। हसबंद का किरदार ही। मामा, हसबंद बद किरदार नहीं है, मेरी अपनी बहन ही। और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मीनू मेरी जान, तुम ऐसे आदमी के क्यों पीछे पड़ी हुई हो जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं? मामा, वो मेरे शौहर हैं, मेरे होने वाले बच्चे के बाप। और गलती किससे नहीं होती? सबसे गलतियां होती हैं। मैं जानती हूँ जब मैं उनके पास जाऊंगी वो मुझसे माफी मांग लेंगे और मैं उन्हें माफ कर दूंगी। अब जानती है ना मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अस्मी को माफ कर दूंगी बस। आप मुझे जाने दें प्लीज। मीनू मेरी बात सुनो। मीनू मेरा बच्चा। मुझे पता था आप अभी तक अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ होंगे, इसलिए मैं आपको खुद लेने आ गई। चलिए चलिए, देर हो रही है, उठिए ना। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट। आपको पता है सुन, आपकी इसी खुशबू ने मुझे पहली बार आपका दीवाना किया था। Really? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। Asfan. Oh, I thought she was in hospital. I'm so glad that you're back home. Meenu? याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।